नमस्कार दोस्तों, तो आज आपका स्वागत है मेरे नए पॉडकास्ट में जिसका नाम है शादी का रेडियो, जो बजता रहता है बजता रहता है बजता रहता है। हमारे सामने संजीव कुमार और उनकी धर्मपत्नी प्रीति कुमार जी हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन संजीव कुमार जी से है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, मस्त चल रही है ना बाबू? हाँ बाबू, मस्त चल रही है। तो सुना दर्शकों, इनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी और मस्त चल रही है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी भाभी जी प्रीति जी से पूछना चाहता हूँ। जी। प्रीति जी, आपके पास ऐसी कौन सी तिलिस्मी शक्तियाँ हैं कि आपकी 7 साल इस शादीशुदा जिंदगी में एक भी झगड़ा नहीं होगा? जैसे कि आप भी जानते ही होंगे। नहीं प्रीति जी, मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, प्लीज। आपने सुना ही होगा, मर्द और घोड़ा दोनों एक जैसे होते हैं। तो घोड़े को लगाम में रखने के लिए क्या करना पड़ता है? उसकी आंखों पे दोनों साइड पे ऐसे जो बंधा रहता है ना, वो बांध दिया जाता है ताकि वो ना इधर देखे ना उधर देखे, सीधा चले। ऐसे ही मर्द को भी ना ऐसे बांध के रखना चाहिए, ना इधर देखने दो ना उधर देखने दो, सीधा अपनी बीवी को देखे। और वही मैंने किया हुआ है, सिर्फ मुझे देखता है, और इसीलिए आज तक हमारे बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ, है ना बाबू? हाँ, अरे बिल्कुल डियर। देखा आपने कैसे हमारी प्रीति जी ने तिलिस्मी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल किया। जब तक हमारे देश की बीवियां ये घोड़े की चीज नहीं खरीदेंगी, ऐसा प्यार हमारे किसी भी घर में देखने को नहीं मिलेगा। मैं अगला क्वेश्चन हमारे संजीव कुमार जी से करना चाहता हूं। कौन सा क्वेश्चन? तो आप पूछोगे ना। सॉरी, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, कहीं ना कहीं इधर उधर चला जाता हूं। तो मैं बोलना चाहता हूं संजीव कुमार जी से कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा तो एक सिंपल सा थंब रूल है। बीवी कहे सुबह को शाम, तो मान लो शाम। बीवी कहे सूरज पश्चिम से उगता है, तो मान लो पश्चिम से उगता है। बीवी बोले आज कौन सा डे है वो? संडे। संडे है ना। वैसे तो हमने मंडे को पॉडकास्ट रखा था, लेकिन भाभी जी ने बोल दिया संडे, संडे तो हम संडे ही मान ले, क्योंकि संजीव जी ने बोला है जैसा पत्नी बोले वैसा करना चाहिए। तो हम अगला क्वेश्चन आपकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी प्रीति जी से पूछते हैं कि प्रीति जी, वैसे तो हमने सुना है कि मर्द का जो प्यार होता है पेट से निकल के जाता है। आप इस केस में संजीव जी का प्यार कहाँ से निकल के आता है? वही जो सब मर्दों का निकलता है। पति को खुश करने के लिए बीवियों को अच्छा अच्छा खाना बनाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें करनी चाहिए, और पत्नी को खुश करने के लिए वो जैसा भी खाना बना दे, पति को हमेशा तारीफ करनी चाहिए कि वाह बाबू क्या बनाए हैं। अगर रोटी जल भी जाए तो गलती पत्नी की नहीं होनी चाहिए, तवा गलत था, बीवी गलत नहीं थी, तवा बदल देना चाहिए, तब रोटी अच्छी बनेगी। उसी में तो मजा है ना बाबू? यस यस। सुना दर्शकों, अब आपको एक नई चीज सुनने को मिलेगी यहाँ पे। तो मैं एक क्वेश्चन छोटा सा संजीव जी से पूछना चाहता हूँ कि संजीव जी, ये हमारी भाभी जी प्रीति जी कैसा खाना बनाते हैं? खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। कल ही की बात है, मैंने अपना स्टेटमेंट चेक किया बैंक का, तो करीब 90% मेरा पैसा जोमेटो में जाता है। ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ मैं। ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं? ऑनलाइन फूड ऑर्डर ज़्यादा रहता है, वो इसलिए क्योंकि मुझे कि परेशान ना करूँ उसको। यार कितना काम करेगी दिन भर, रात भर काम करती है बेचारी, दिन भर काम करती है, सुबह शाम सिर्फ खाना थोड़ी ना बनाएगी। खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन यही है कि मेरे ऑर्डर्स ज़्यादा हो जाते हैं खाने के। तो सुना दोस्तों, यहाँ हम कोई जोमेटो की ऐड नहीं कर रहे हैं, ये एक पति का दिल का दुखड़ा था जो ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर। एक्सक्यूज मी भट्ट साहब, ये तारीफ है। तारीफ क्यों है? क्योंकि ऑर्डर मैं बीवी के लिए करता हूँ कि यार उसको दिन रात काम ना करना पड़े। वो मुझे परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए खाने का प्रॉब्लम नहीं है, खाना अच्छा बनता है। सो मैं ये सुनना चाहता हूँ प्रीति जी से, लास्ट बार आपके घर में अपने रसोई में आपने लास्ट डिश क्या बनाई? परसों तो बना था खिचड़ी, खाया था। बहुत अच्छी टेस्टी खिचड़ी बनाई थी मैंने, है ना बाबू? हाँ, बस थी। बस थोड़ी सी जल गई थी, फिर भी बाबू को खा के बहुत मजा आया ना बाबू? यस। सुना दोस्तों, जली हुई खिचड़ी आज हमारे सामने एक बीवी अपने पति को खिला रही है और फिर भी बोलते हैं प्यार है। मैं एक क्वेश्चन आराम से आपसे पूछना चाहता हूं प्रीति जी कि खिचड़ी के अलावा आपको और क्या क्या बनाना आता है? तो मुझे कहीं ना कहीं चूतियों का आवाज आया है। अरे नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं कहा चाय है क्या?
हाँ तो चाय है हमारे घर में, 20 के लत्ते चाय लेके आ। तो दर्शकों, जब तक पानी आ रहा है तब तक हम इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो संजीव जी से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। संजीव जी, आप ऐसी 3 खूबियाँ बताइए अपनी धर्मपत्नी के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप ही को पता हो। यस यस यस। वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज़ है मेरी बीवी की, जिनमें से मैं चंद क्वालिटीज़ आपको लोग को बताना चाहूँगा। पहला क्वालिटी जो मुझे बहुत पसंद है वो है जब ये मोहब्बत रखती है मेरे लिए। ऑफ कोर्स हर औरत को रखना चाहिए पति की लंबी उम्र के लिए। और दूसरी इंटरेस्टिंग क्वालिटी जो बताना चाहूँगा आपको वो ये है जब ये मायके जाती है ना। क्यों? ऑफ कोर्स टाइम देना चाहिए ना पेरेंट्स को, अपने भाई बहन है, माँ बाप है, सबको देना चाहिए टाइम। और इसी बात पे मैं रोकना चाहूँगा, तीसरी कुछ ऐसी खूबी बताइए, ऐसी क्वालिटी बताइए जो दर्शक जान के कुछ हैरान हो जाए। ओके, बोला ना बहुत सारी क्वालिटीज़ है। तो तीसरी क्वालिटी हाँ बहुत खूबसूरत है मेरी वाह! बीवी, बहुत खूबसूरत है। तो देखा दर्शकों, जैसे कि हमें पता चला है कि इनकी धर्मपत्नी बहुत ही खूबसूरत है, एक तीसरी खूबी हमें समझ में आई है। तो इसी क्वेश्चन को मैं प्रीति जी के ऊपर डालना चाहूँगा। तो प्रीति जी, जैसे कि मैंने इनसे पूछा 3 खूबियाँ और 2 ही बता पाए हैं, तीसरी ये नहीं बता पाए, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कोई 3 खूबियाँ। इनकी 3 खूबी, इनकी जो सबसे बेस्ट खूबी है, पहली खूबी, ये ऑफिस में 16-16 घंटे काम करते हैं। और दूसरी खूबी, जिम में लोग 1 घंटे में थक जाती है, 3-3 घंटे जिम करते हैं दिन में, 3 घंटे इतनी मेहनत करते हैं जिम में। मेरे लिए बॉडी बना रहे ना, मुझे बॉडी अच्छी लगती है। और तीसरी इनकी क्वालिटी, जिम से आते हैं, मुझे बिना परेशान करे चुपचाप से खाना ऑर्डर करते हैं, आते हैं, खाना खाते हैं, मस्त हो जाते हैं, बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं करते, है ना बाबू? यस। तो देखा दर्शकों, इन्होंने 3 क्वालिटी बताई अभी। 3 में से मैं पहली क्वालिटी पे जाऊंगा कि संजीव जी, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो 12 घंटे की शिफ्ट में आप 16 घंटे ऑफिस में काम करते हैं? काम का प्रेशर नहीं, और मैं दूसरी खूबी पे जाऊंगा कि ऐसी कौन सी डेड लिफ्ट कर रहे हैं आप कि 1 घंटे की जगह 3 घंटे आप जिम में बिता रहे हैं। हाँ ठीक है, जवाब चाहिए ना। पहला क्वालिटी ऑफ कोर्स 16 घंटे में काम करता हूँ, ऑफ कोर्स इसके लिए मेहनत करता हूँ ना, हर मत को मेहनत करना चाहिए। देखिए, हमें मेहनत तो पता चलता है, लेकिन एक गधा मजदूरी होती है जो 12 घंटे की शिफ्ट के बाद। काम का प्रेशर रहता है, नहीं समझोगे पॉडकास्ट करने बैठ गए। हाँ, ये तो हमें ही पता है कि कौन से काम का प्रेशर रहता है, फिर भी मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। ऐसी कौन सी डेड लिफ्ट कर रहे हैं आप जिम में कि जो 1 घंटे की जगह 3 घंटे आपको जिम में बिताने पड़ते हैं? खैर आप समझेंगे नहीं, आप तो जिम करते नहीं, लगता नहीं मेरे को आप जिम करते होगे। लेकिन जिम करने से ना गाइस एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, कि आप अपना ना फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, वो डंबलों में निकाल सकते हो, रॉड्स में निकाल सकते हो। तो मिस्टर संजीव कुमार उर्फ पति, ऐसी कौन सी फ्रस्ट्रेशन है जो आप जिम में निकाल रहे हैं? ये क्या पूछ रहा है? बताओ, Frustration? जवाब दो। अरे जिम फ्रस्ट्रेट इंसान होगा ही ना जब जिम जाएगा तो यार। आप बताइए कितना उठाना पड़ता है, डंबल ये सब कितना भारी पड़ता है, 20-30 किलो के वेट उठाने पड़ते हैं। आप क्या समझोगे, खुद करो तब पता चले ना। वही संजीव कुमार जी, मैं जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी फ्रस्ट्रेशन है जो आप इतने बड़े बड़े डंबल उठा रहे हैं? इससे कोई लेना देना नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन रहता ही है जब जिम जाते हो तो। लेकिन मैंने भी नहीं बोला कि इससे कोई लेना देना है। आप रिलेट कर पा रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। मैं क्यों रिलेट करूँगा? आगे सवाल पूछिए। तो प्रीति जी, आप अपनी हॉबीज बताइए। आप तो जानते ही हैं कि मैं एक्ट्रेस हूँ, तो मेरी हॉबी है रील्स बनाना। रील्स रील्स रील्स, है ना बाबू? तो मिस्टर संजीव जी, मैं आपसे इनकी रील्स के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। तो क्या है मतलब बोलूँ इसमें, जब सुबह ऑफिस जाता हूँ रील्स, दोपहर में फ़ोन करता हूँ ऑफिस से रील्स, शाम को घर आता हूँ रील्स यस, रील्स रील्स रील्स। रील्स। तो क्या आप कभी इनकी रील्स में लॉन्च हुए हो? नहीं, ये कहाँ लॉन्च होते हैं? कितनी बार मैं बोलती हूँ कि बाबू आ जाओ साथ में कपल्स रील बनाते हैं, कपल्स रील बनाते हैं, आते ही नहीं है कभी भी। तो क्या फ़ायदा है इतने डंबल मारने का मिस्टर संजीव जी, जब आप
इनकी रील्स में आप इनको लिफ्ट नहीं कर पा रहे? मुझे नहीं पसंद रील्स बनाना, पसंद है मतलब काम 16 घंटा करता हूँ ना, रील्स के लिए टाइम नहीं मिलता। सो मैं समझ सकता हूँ कि आप ओवर शिफ्ट भी करते हैं, उसके बाद जिम भी जाते हैं। तो प्रीति जी, आपके इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स? मेरे इंस्टाग्राम पर अभी पूरे 117 फॉलोवर्स हो चुके हैं और मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि ये महीने के लास्ट तक मैं 150 फॉलोवर कंप्लीट कर लूंगी। क्या बात है। जैसे कि मुझे आपकी हॉबीज़ के बारे में पता चला है कि आप रील्स बनाते हैं, तो आपके फॉलोअर्स देख के मुझे लगता है कि आप अपनी हॉबीज़ पे बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्यों संजीव जी, इसमें आपका क्या कहना है? क्या? कि इनके 117 फॉलोअर्स हो चुके हैं और जहाँ तक मुझे लगता है कि 2-3 साल तो आपको हो ही गए हैं रील्स बनाते बनाते, तो आपको अभी हम लोगों ने 100 जब फॉलोअर्स हुए थे तो केक काटा था हम लोगों ने, बहुत 100 फॉलोअर्स बड़ा पार्टी किया था। केक काटा था। तो प्रीति जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आपके 117 फॉलोअर्स हैं और आप सही जा रहे हैं अपनी हॉबीज़ पे, तो संजीव जी मुझे आप ये जानना है मुझे आपसे कि आपके ऑल ओवर खानदान में कितने लोग हैं? 2 ही लोग हैं हम तो घर में। नहीं प्रीति जी, पूरे खानदान में कितने लोग हैं? दोनों के मिला के 500 के आसपास। तो देखा दर्शकों, जिस हिसाब से इनके खानदान को मिला के, दोनों के खानदान को मिला के 500 लोग हैं और इनके फॉलोअर्स 117 हैं, तो मुझे लगता है कि सही जा रहे हैं। इंसल्ट कर रहा है तुम्हारा? मेरी कोई ऐसी दिली इच्छा नहीं थी आपकी इंसल्ट करने की, लेकिन आपके फॉलोअर्स देख के थोड़ा सा मैं भी हैरान हुआ हूँ। तो आगे बढ़ते हो संजीव जी, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है कि आपको अपनी धर्मपत्नी यानी कि प्रीति जी का बर्थ डेट याद है? हाँ, 19 जून। क्या बात है। तो ये तो मेरे ख्याल से सभी को याद होता है अपनी बीवी का, अपनी पत्नी का बर्थ डेट। आपको इनकी मम्मी का बर्थ डेट याद है? हाँ, 12 दिसंबर। क्या बात है, पास होते जा रहे हैं, पास होते जा रहे हैं। आई लाइक इट। आपको आपकी एनिवर्सरी का दिन याद है? 12 जून। वाह, क्या बात है, हंसे। आपको इनके कुत्ते का बर्थ डेट याद है? डॉगेश। यस, डॉगेश। याद तो है यार, लास्ट ईयर मनाया था। हाँ, हर साल मनाया जाता है। छुट्टियां थी उस टाइम पे। ओ माय गॉड, छुट्टियां पड़ सकती छुट्टियां। 14 को था छुट्टी, 15 से 20 के बीच में जून। हाँ, वो 5 दिन एक कुत्ते को पैदा होने में लग गए। आप मुझे एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं? डॉगेश का क्या डे है, बर्थडे का बता दो। देखा दर्शकों, ये एक ऐसी फैमिली है जिसमें धर्मपत्नी के डॉगेश का बर्थ डेट किसी पति को नहीं पता। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आपके घर में लड़ाई नहीं होती है? क्या तुम्हें मेरे बच्चे का बर्थडे याद नहीं है? हमारे बच्चे का, डोगेश का बताइए, बर्थडे याद नहीं है तुम्हें? बताइए। अरे डॉगेश अपना परिवार है यार, मतलब हो सकता परिवार है तो आपको बर्थ डेट याद होनी चाहिए मिस्टर संजीव कुमार। अगला सवाल पूछे। मेरे बच्चे का बर्थडे याद नहीं है इसको। तो प्रीति जी, जैसे कि अभी अभी आपके प्रिय डॉगेश का बर्थ डेट भूले हैं, इसी तरीके से आम जिंदगी में ये और क्या क्या भूलते हैं? सही बोलता। अरे ये क्या याद रखेगा, रट्टे मार के आया है आदमी ये। क्या बात है, क्या खुल के बोलिए थोड़ा। प्रीति मेरे बच्चे का बर्थडे याद नहीं है इसको, डोगेश का। बताइए, मुझे तो याद था फिर भी। इसको बस दिन में 16 घंटे काम करना याद रहता है, 3 घंटे जिम करना याद रहता है। प्रीति जी, यही तो मेरा मुद्दा है। नॉर्मल सवाल पूछना जरूरी है, सब पूछना। नॉर्मल सवाल पूछ। ठीक है, हम नॉर्मल पे थोड़ा सा इस पॉडकास्ट को लाइक करते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि कैसे ये डोगेश का बर्थ डेट भूल चुके थे, बट फिर भी हम थोड़ा लाइक करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं संजीव जी से। तो संजीव जी, आम जिंदगी में आप प्रीति जी को कहाँ कहाँ घुमाने लेके जाते हैं? लोनावला गए थे बारिश में पिछला। लेटेस्ट लोखंड वाला बैक रोड।
अरे 6 महीने पहले गई थी। जॉगर्स पार्क में मोमोज खिलाया था। 6 महीने पहले। नहीं संजीव जी, आप मेरा मुद्दा नहीं समझा। घुमाने मतलब कि घुमाने, लॉन्ग ड्राइव, कुछ ऐसा मतलब कि कुछ एक्साइटमेंट, कुछ बताइए कुछ। आपको पहले ही बताया हूँ, मेरा 16 घंटे काम रहता है ऑफिस में। दुखी पति। सैटरडे संडे छुट्टियां नहीं होती। तो आप कहना चाहते हैं कि कितने महीनों से आप अपनी बीवी को कहीं लेके नहीं गए? देखा दर्शकों, इसका भी आंसर इन पति जनाब के पास नहीं है। छोड़िए, हम थोड़ा पॉडकास्ट को लाइक करते हैं। सो पॉडकास्ट को लाइक करते हुए सर, यस 10 rupees. व्हाई? Water. तुम्हारे पानी लाने के पैसे नहीं है? सर आपके पास 10 रुपए हैं, तुझे तो फूटी कोड़ी नहीं दूंगा मैं। पानी लेके आओ। सो इस गर्मा गर्मी में पॉडकास्ट लाइट करना ही पड़ेगा। सो मैं एक गेम खेलना चाहूंगा आप दोनों के साथ। तो पहले मैं प्रीति जी के साथ ये गेम खेलता हूँ। तो गेम के रूल ये है कि मैं आपको एक वर्ड बोलूंगा और उसके बिहाफ में जो आपके मन में पहला वर्ड आ रहा होगा उसका आपको आंसर देना है। जी। तो शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड आपके लिए है क्यूट। माय हस्बैंड। वाह क्या बात है, देखा दर्शकों। दूसरा वर्ड है हैंडसम। माय हस्बैंड बाबू। क्या बात है। तीसरा वर्ड है हार्ड वर्कर। सिर्फ और सिर्फ मेरा बाबू। तो देखा, जैसे कि प्रीति जी ने तीनों क्वेश्चनों के आंसर वैसे दे दिए हैं, तो आपको भी तीनों क्वेश्चनों के आंसर सेम तरीके से देने हैं। तो मैं आपसे 3 वर्ड पूछना चाहूंगा। लाइट, माय वाइफ। मून, माय वाइफ। सुनीता। माय एक्स। देखा दर्शकों, ये एक ऐसा पति है जिसको अभी तक अपनी एक्स का नाम याद है। देखा? तुम आज तक नहीं बोले उसके 5 को। एक सेकंड भाभी जी, मुझे K5 का मतलब बताइए थोड़ा। कुत्ती, कमीनी, कलमुही, कुलटा, कुलछनी। क्या बात है, ये कुछ हरामखोर को तुम आज तक नहीं बोल पाए हो। और जब देखो तुम मतलब हर बार में उसी का नाम ले देते हो। आज तक तुम्हारे दिमाग से नहीं निकली है। बताइए। सब कुछ तुम्हें वही नजर लगती। और ये क्या घुमाने लेके जाएगा मुझे? अपनी एक्स से बाहर निकलेगा तो कहीं लेके जाएगा ना। हे भगवान, हनीमून पे मुझे आज तक नहीं लेके गया है ये। हालेलुया। बहुत अच्छा हस्बैंड बना फिरता है दुनिया में। ये रिश्ता आज तक टिका हुआ है ना सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। सिर्फ मेरी वजह से। इसको तो फुर्सत ही नहीं है। काम काम काम। अरे, गर्लफ्रेंड, एक्स। चुप करो यार, बहुत हो गया तुम्हारा। पॉडकास्ट पे आए हैं हम। भाभी जी। आइडियल कपल है हम। भाभी जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपका खून नहीं खौला? कैमरा चालू है। करने दो कैमरा चालू। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कैमरा वैमरा से। जिंदगी बर्बाद करती इस आदमी ने मेरी। मिस्टर संजीव कुमार, मुझे आपसे एक पर्सनली टची क्वेश्चन करना है कि आप दोनों को नोबेल प्राइज किस चीज का मिला है? तू पागल हो गया क्या? कुछ भी बड़बड़ कर रहा है पॉडकास्ट पे। हम लोग को बेइज्जती कराने आए थे यहाँ पे। इतना पर्सनल कोई घुसता है क्या? ये घुसे जा रहा है हमारे लाइफ में। इसका बर्थडे, उसका बर्थडे, ये पूछ रहा है, एक्स की बातें कर रहा है। तू कर रहा है सब। बंद करे पॉडकास्ट। बंद करो। कोई चिल नहीं होगा यहाँ पे। 10 रुपए है नहीं इसके पास पॉडकास्ट करने के लिए बुला लिया हम लोग को। संजीव कुमार जी चिल, प्लीज 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 थोड़ा। अबे पानी लेके आ, 20 के हफ्ते। गर्मा गर्मी हो चुकी है, पानी आ रहा है। प्लीज प्लीज प्लीज। कब से तो आ ही रहा है तुम्हारा पानी। प्लीज प्लीज। तो जहाँ तक मुझे लगा है कि हर पति पत्नी में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनमें कभी लड़ाई नहीं हुई। जिस तरीके से वापस से हाथ पकड़ा गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती है। सो पॉडकास्ट में बहुत ही गर्मा गर्मी होगी। पानी. 30 में, थैंक यू। तो पानी आ चुका है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको तो इस पानी की ज़रूरत नहीं है। प्रीति जी, आप ये लीजिए। इंसल्ट। थोड़ा सा मैं भी पी लेता हूँ, थैंक यू। सो प्रीति जी, जैसा क्वेश्चन मैंने इनसे किया था वैसे क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा। नोबेल प्राइज़ तो आपको भी मिला था और झगड़े मुझे होते हुए दिख रहे हैं, आपका क्या कहना है इसमें? आप हमारी पर्सनल लाइफ में इतना घुस रहे हैं। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, पूछिए। आपके कितने ऐसे रिश्ते हैं जो टिक गए हैं और जिनमें कभी झगड़ा नहीं हुआ है? देखिए, वैसे तो मैंने 4 शादियाँ की थी, चारों ही टिकी नहीं। वाह। बट हाँ, मैं अब से 13 घंटे बाद एक और शादी करने जा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो टिक जाएगी। वाह, गुड। हमें एडवाइस दे रहा है। ये दुनिया को एडवाइस दे रहा है और हमारे नोवेल पे सवाल उठा रहा है। ये आदमी
जिसके पास पानी पिलाने तक के पैसे नहीं है, जिसकी घड़ी में सेल नहीं है, रुका हुआ है, चाय तो गई बहुत दूर की बात, पानी भी 30 ml लेके आया है, ये पॉडकास्ट करने बैठा है और हम पे सवाल उठा रहा है। तेरी तो तो देखा दोस्तों, ये पॉडकास्ट गीला हो गया है। अबे तू फर्जी आदमी एक नंबर का, घड़ी की तरह तेरा दिमाग भी बंद है। यही करवाने आता हम दोनों के बीच में, करवा दिया लफड़ा। चिल मिस्टर संजीव, चिल। आपके लिए मेरे पास एक छोटी सी चीज है। देख लूंगा तुझे, बता रहा हूं, समझा? आपकी नोबेल प्राइज। पागल इंसान। तो देखा दोस्तों, कैसे इस पॉडकास्ट में एक दंपत्ति, नोबेल प्राइज दंपत्ति लड़ी। सो मेरा भी टाइम हो गया है, तो मैं भी चलता हूं। 20 के रखते चकना लेके आ।